आज संडे है, संडे मीन्स फन डे। आज हम इसे अब फन डे करेंगे। हमारी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, यानी सबके लिए हेल्थ बहुत जरूरी होती है। तो हम हेल्दी कैसे रहे? एक्चुअली ये जो शरीर है ये हमें भगवान ने गिफ्ट में दिया है। अब हमारी सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमारा शरीर सेफ रहे रखना चाहिए और उसे हेल्दी रखना चाहिए। तो हम हमारे शरीर को हेल्दी कैसे रखेंगे हम जानेंगे आज के एक्सपर्ट से। हमारे आज के एक्सपर्ट बहुत ही अच्छे इंसान है। वो मुझे हमेशा ही हेल्प करते हैं, हम सभी को हेल्प करते हैं और उनको अच्छा प्राणायाम के बारे में भी वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और वो अच्छे टीचर भी है, उनकी खुद की स्कूल भी है। मैं उनसे हमेशा इंस्पायर होती रहती हूँ। हम हमें बुक रीडिंग कम्युनिटी के रेगुलर सदस्य भी है। तो जानेंगे हम डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू हमारी लाइफ हेल्दी कैसे बनाई रखेंगे। तो मैं डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करना चाहती हूँ। वेलकम सुदेव सर। थैंक यू योगिता जी for wonderful introduction. Thank you योगिता जी for wonderful introduction. सुखदेव जी इको हो रहा है, एक किसी का वॉइस को कम कर दीजिए या वॉइस डिस्कनेक्ट कर दीजिए। वैसे तो एक का मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी। एक सेकंड। Can you hear me? Yes 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 Okay, सुखदेव thank जी, you, you are thank very you, well audible. Thank you. thank you. तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग एंड आज हम शुरुआत करते हैं हमारा सेशन जो यानी कि है हेल्थ से रिलेटेड। तो हम देखते हैं कि आए दिन हमें हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज सभी को कुछ ना कुछ आ रहे हैं। तो आज हम कुछ अच्छा जानेंगे कि हमें ये चैलेंज क्यों फेस करने पड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है कि हमें मेडिसिन खाने के दौरान भी हमें फिर भी हमारा जो डिसीजेज है हमें उससे हम इजात नहीं पाते। तो उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नोटबुक और पेन रेडी रखें, क्योंकि कुछ हम क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा और अपने हेल्थ के बारे में हम स्टार्टिंग में डायग्नोज करेंगे कि हमारी हेल्थ का लेवल क्या है। तो अगले 30 सेकंड का टाइम है, तो आप अपना नोटबुक और पेन रेडी रखें। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। My screen is visible. Anyone tell me? My screen is visible. Yes sir. ओके ओके। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी के बारे में हम आज कुछ डायग्नोज करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पेन और कॉपी लेकर उसे स्कोर अपने हेल्थ के बारे में स्कोर खुद को यानी ऑनेस्टली स्कोर देना है। आप ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसे दूसरों के साथ शेयर करें, या अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, वरना नो इशू। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें हमारे पास 3 आंसर दिए हुए हैं। साइड पे इस पे एक स्कोर बार दिया हुआ है जिसमें हमें दिखाया हुआ है कि N लिखा हुआ, S लिखा हुआ और A लिखा हुआ है। N का मतलब होता है नो, N का मतलब यहाँ है नो, और S से रिलेटेड है, S रिलेटेड है समटाइम्स एंड ऑलवेज। तो आपने हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना है, और कुछ क्वेश्चन है और उसको लास्ट में अपने टोटल स्कोर अपना करना है, और जिससे हम अपनी हेल्थ का जो लेवल है हम उसके बारे में जान पाएंगे कि हमारे हेल्थ का लेवल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, My balls get cleared in the morning every day without any force or external support. तो आप इसमें अपना स्कोर दे सकते हैं। यानी नो के लिए 0 है, और समटाइम्स के लिए 2 है, और
ऑलवेज के लिए 3 to 4। आप तो कोई भी एक इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 डाल के अपनी नोटबुक पे उसके सामने इसका स्कोर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्कोर राइट डाउन कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये नोट करेंगे तो आपको अपने बारे में जानने में पता चलेगा कि आपकी हेल्थ का लेवल क्या है, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आई एम एट माय आइडियल वेट, आई डोंट हैव एनी एक्सेस वेट, नाइदर आई एम अंडरवेट। तो अपने वेट के बारे में आपने डिसाइड देखना है कि आप क्या अंडरवेट हैं या आप ओवरवेट हैं या आपका आइडियल वेट है। तो वेरी अवे, लिटिल अवे और परफेक्ट वेट, तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग स्कोर दे सकते हैं। 0, 1, 0, 2, 4 जिस भी आप कैटेगरी में आप आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का अपने आप को स्कोर दे सकते हैं। अगर आपने ये सेकंड क्वेश्चन का स्कोर दे दिया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी साथ के साथ स्कोर दे रहे होंगे ताकि आप अपने हेल्थ के बारे में खुद ही जान सके कि आपकी हेल्थ कहाँ पर है आपके हेल्थ का लेवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव क्लियर स्किन, नो एक्ने और स्किन प्रॉब्लम। मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी तरह की कोई पिंपल या एक्ने या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत है तो आप 1 पॉइंट दे सकते हैं, अगर थोड़े से ज्यादा 2, और अगर बिल्कुल क्लियर है तो आप 3 और 4 दे सकते हैं। अपने आप को स्कोर मेंशन करते जाइए। तो अगर आपने ये मेंशन कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई फील हाईली एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। तो यानी कि हम पूरा दिन अगर एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें बिल्कुल थकावट नहीं होती, हमें रात के 10 या 12 बजे भी उठ के कोई काम करने के लिए कह दे तो हम उसी समय बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, हमें किसी तरह की कोई लेजीनेस फील नहीं होता। तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग स्कोर अपना दे सकते हैं। आपका एनर्जेटिक लेवल या आपकी ऊर्जा का लेवल क्या रहता है पूरा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एक्सपीरियंस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर 1 to 2 टाइम ऑफ डे। यानी कि कई बार हमें क्या होता है कि हम खाना खाते हैं लेकिन हमने वो देखा होता है कि मैंने एक टाइम खाना खा लिया और हमें भूख नहीं होती, फिर भी हम वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने तो आज एक टाइम ही खाना खाया है तो दूसरे टाइम खाना खाऊं। लेकिन आपने देखना है कि आपको 2 बार पूरी स्ट्रॉन्ग भूख लगती है कि आप रह ही नहीं पाते बिना खाए। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो आप अपने आप को देख लेना है कि आप किस स्थिति में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्कोर अपने आप को दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई एक्सपीरियंस डीप स्लीप एट नाइट। आपको नींद बहुत ही अच्छी आती है और आप बेड पे जाते ही अगले नेक्स्ट 4 या 5 मिनट में बिल्कुल शांत रूप से आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर मेंशन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई एक्सपीरियंस नो पेन इन एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यानी कि आपके शरीर में कहीं भी किसी तरह का कोई पेन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्कोर मेंशन कीजिए। अगर आप कोई पेन रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग, अगर बिल्कुल भी आप पेन नहीं फील कर रहे, दैट्स बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फील जनरली सेंस ऑफ जॉय एंड फाइंड माई सेल्फ स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड मेनी ओकेजन ड्यूरिंग द डे। तो आप हमेशा खुश रहते हैं और खुशी के मूड में रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं पूरे दिन के दौरान। यानी समटाइम आप यानी कि कभी भी सैडनेस में नहीं जाते। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्कोर दे सकते हैं कि आप किस टाइप में स्माइलिंग लाफिंग कैसा आपका रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्कोर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई वेक अप एवरी मॉर्निंग विद एक्साइटमेंट लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे। यानी आप बिना अलार्म के बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप में पूरा जोश होता है कि आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ, या पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप उठते हैं। तो ये नहीं कि आप उठते हैं और लेजीनेस आपको फील होता है, कोई आप में उत्तेजना नहीं होती कि उठने के प्रति कि आज कुछ बढ़िया करने वाला हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को स्कोर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आई एम एबल टू इजीली लेट गो ऑफ द अनप्लीजेंट थिंग दैट हैपन टू मी। क्योंकि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, आप उनसे बहुत जल्दी अपने आप को लेट गो कर लेते हैं, उससे बहुत जल्दी ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाते हैं। तो
तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्कोर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। My mind is stable. It's not easy for someone to make me angry or annoyed. कई बार हमें लगता है कि वो मैं गुस्सा हुआ हूँ लेकिन मुझे सामने वाले ने गुस्सा दिलाया है। अगर आप किसी से भी कोई भी वो आपको बात कहे, आप गुस्सा नहीं होते या आप जल्दी उत्तेजित नहीं होते, आप कितना पीसफुल अपने आप को रख सकते हैं। और सामने वाले की वजह से कोई भी आपको कुछ भी कहता है तो आप उसके क्या रिस्पॉन्स रहता है उसके अकॉर्डिंग आपका अपना स्कोर आपको अपने आप को स्कोर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। I have genuine love in my relationship with my close ones. आपके जो भी आपके अपने प्यारे हैं, आपके फैमिली मेंबर है या आपके दोस्त हैं, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और आपके हस्बैंड एंड वाइफ, आपका जो भी दोनों में से आप दोनों में से भी कोई भी हो सकता है। तो आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप स्कोर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन राउंड था। इससे हम अब आप अपने आप अपना टोटल प्लीज टोटल योर स्कोर अपना टोटल कर दीजिए, टोटल कर लीजिए। अगर आप में से कोई कंफर्टेबल फील करे तो चैट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर भी कर सकता है। फिर मैं नेक्स्ट आपको उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस लेवल पे हैं। तो पहले आपको 1 मिनट का टाइम है, आप अपना स्कोर टोटल कर लीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर। और फिर अगर आप में से कोई कंफर्टेबल फील करे तो चैट बॉक्स में उसे शेयर भी कर सकता है और अगर माइक ऑन करके बताना चाहे तो वॉइस में भी बता सकता है, वो जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद। एनीवन शेयर देयर स्कोर बोर्ड? कोई शेयर करना चाहे या बोल के बताना चाहे कि मेरा स्कोर लेवल क्या रहा है। नाइस, स्पीडा मैम ने किया है और अभी गौतम ने किया है। नाइस, जतिन जी ने किया 39, ग्रेट। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आप खुद ही अपने हेल्थ लेवल को देखेंगे कि आपका हेल्थ लेवल क्या है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या परफेक्ट है। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग अपना अल्टीमेट हेल्थ स्कोर आप नोट कर सकते हैं। अगर आपका जो स्कोर है 0 to 24 है तो आप लो हेल्थ में हैं। अगर 25 to 36 है तो एवरेज हेल्थ है और 37 to 44 में है तो ग्रेट हेल्थ है और 45 to 48 में है तो आपका जबरदस्त हेल्थ सिस्टम बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। तो हमारे जो आज के सेशन का उद्देश्य रहेगा कि हम सभी ने 45 to 48 तक पहुंचना है, अल्टीमेट हेल्थ को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम आज एक हैबिट क्रिएट करनी हमने आज से, उसके बारे में सीखेंगे कि वो हैबिट क्या है। ऐसी बहुत 6 या 7 हैबिट हैं लेकिन उनमें से हम आज एक हैबिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हम डेली अपने घर की सफाई करते हैं तो हम कितने टाइम बाद अपने घर को साफ करते हैं, कितने समय बाद अपने घर की सफाई करते हैं और उसके बाद हम अपनी कार को कितने टाइम बाद वॉश करते हैं या अपने कार की कितने टाइम बाद सफाई करते हैं। हम देखते हैं अपने घर की सफाई मोस्टली हम डेली सभी ही करते हैं। तो हम अपनी गाड़ी को भी लगभग एक दिन नहीं तो डेली भी लगभग कई परसेंट डेली अपने गाड़ी को भी साफ करते हैं। तो हम अपने बॉडी को कब क्लीन करते हैं, हमने आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम बॉडी को कब साफ करते हैं और उससे पहले कि हमारे रोगों का कारण क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं। अगर हम ये समझ लें तो हम बीमार होंगे ही नहीं। अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज है, हमें डिसीजेस है तो वो हमारा क्योर होना शुरू हो जाएगा। इसका मेन जो मेजर फैक्टर है वो है हम बहुत से ज्यादा अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिन इन बॉडी, हमारी बॉडी में हम बहुत ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठे कर लेते हैं। वो टॉक्सिन जाते कहाँ हैं, कैसे हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं
और उसके बारे में हम जानते हैं। मेन हमारे बीमार होने के कारण है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का जाना। टॉक्सिन के जाने के हमें पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, या हमारी बॉडी डर्ट से फिल हो चुकी है, या हमारी बॉडी डर्टी है। तो ये कुछ साइंस है जिनसे आप नोट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में डर्ट है, या बॉडी इज डर्टी और नॉट डर्टी। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है, आप लेजीनेस फील करते हैं। जब भी आप कोई भी काम करें, आप इतने उत्साह से नहीं कर पाते, आप थके थके पूरा दिन महसूस करते। और दूसरा जो सिम्टम्स है वो स्किन प्रॉब्लम रहती है। कईयों के हमने देखा स्किन पे, फेस पे पूरे पिंपल्स, एक्ने वगैरह आए रहते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में एंट्री कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा जो सिम्टम्स रहता है, स्मेल इन स्वेट। बहुत से लोगों के स्वेट में बैड स्मेल आती है, पसीने में बदबू आती है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है आपकी बॉडी में टॉक्सिन। 9 अक्टूबर हमारा जो नेक्स्ट सिम्टम्स है, बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ यानी कि हमारे में से कई लोगों के जब वो सांस लेते हैं या किसी से बात करते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि उनके मुंह से बदबू आती है। तो वो भी एक सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में डर्ट है, टॉक्सिन्स हैं। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का यह मतलब कि आप कंटिन्यू लास्ट मंथ या लास्ट ईयर या लास्ट मैनी ईयर से आप कॉन्स्टिपेशन से आपका जो बॉल है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा। और यहाँ कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि आप ये नहीं क्लियर तो होता, लेकिन आप यानी कि बहुत ज्यादा टाइम अपने टॉयलेट में ही बिता रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन फ्री है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 से 30 सेकेंड टू 1 मिनट ही सफिशिएंट है आपके टॉयलेट के लिए। इतने में अगर आपका बॉल क्लियर होता है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ साइंस और सिम्टम्स है जिनसे आप अपने बॉडी के बारे में देख सकते हैं कि इनमें से आप किन सिंबल से, किसी सिंबल से रिलेटेड करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप में इनमें से कोई भी सिंबल आपकी बॉडी में आपको नजर आ रहा है तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी क्लीन करने की जरूरत है। तो बहुत ही आसान तरीका है अगर हम इन सिम्टम से निजात पाना चाहते हैं। और ये सिम्टम्स क्या शो कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप किसी ना किसी डिसीज से गिरफ्त में आने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टॉक्सिन्स का हमारी बॉडी में एंट्री कैसे होती है। तो ये कुछ सिंबल्स, कुछ मेथड है या कुछ तरीके हैं जिनसे हम नोट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाने का क्या रास्ता रहता है। सबसे पहले नो मूवमेंट। हम पूरा दिन, हमारी सिटिंग कैपेसिटी, हम सुबह से लेकर शाम तक हमारा सिटिंग कैपेसिटी, हम ऑफिस में ही वर्क करते रहते हैं, हमारी बॉडी में किसी तरह की किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक रास्ता है कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हो रही। और उसके बाद है ओवर ईटिंग। नेक्स्ट है, हम हर बार खाते रहते हैं, थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अभी लास्ट हमने मील लिया, उसके बाद जस्ट हमने आगे फिर और ले लिया। फिर रॉन्ग फूड में हम क्या लेते हैं, जैसे हमें जितने भी फास्ट फूड हैं वो सारे रॉन्ग फूड हैं। समोसा है, जलेबी है, बर्गर है, बिस्किट है, जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, ऑल आर द रॉन्ग फूड फॉर ह्यूमन बॉडीज। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, वो है नेगेटिव थॉट्स। हमारे दिमाग में पूरा समय नकारात्मक विचार चलते रहते हैं जिनसे हम निजात ही नहीं पा सकते। तो वो भी हमारी बॉडी में एक तरह से टॉक्सिन्स को ही इकट्ठा कर रहा है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। हम जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेकर खा रहे हैं उनमें एक्सेस मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। तो वो जब हम उनका अपने खाने के रूप में लेते हैं, जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं, तो अगर उन पे पेस्टिसाइड्स है तो वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का ही काम करेंगे, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है पोल्यूशन, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी हवा है, उसका कैसा लेवल है, वो कितनी क्लियर है, वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ाती है। ये तो हो गया हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कैसे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे कैसे इंटर करते हैं। अब हमने आगे देखना है इन टॉक्सिन्स को हम डिटॉक्सिफाई कैसे करें। तो सबसे पहले हमें एक, हमारी बॉडी में एक इस प्रकार का सिस्टम है
यानी कि वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी भी हमारे से थकता नहीं है, तो वो हमेशा हमारी बॉडी में हमें डिटॉक्सिफाई करने के लिए वर्क करता रहता है। आज हम वो जानेंगे वो कौन है जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई करता है। योगिक ट्रेडिशन में उसे प्राणा नाम दे दिया जाता है, इजिप्शियन में उसे रॉ कहते हैं, और चाइनीज में ची कहते हैं, और सात्विक मूल में प्राण शक्ति कहते हैं। तो उसे हम प्राण शक्ति के नाम से जानते हैं, जो हमारा ये कह सकते हैं इनर स्ट्रॉन्गनेस। तो उसके बारे में अब आपने कभी नोट किया होगा, जैसे किसी का कोई फ्रैक्चर हो गया, अगर किसी की बोन ब्रेक हो जाती है, कई बार टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपने कभी नोट किया है? वो ज्यादा से ज्यादा सर्जरी करके एक उसमें रॉड या प्लेट लगा देंगे, और या उस पे कोई प्लास्टर लगा देंगे। तो उससे क्या होता है, वो क्यों लगाया जाता है, कि उसका डॉक्टर का मोटो क्या रहता है, वहाँ उद्देश्य क्या रहता है कि जो आपकी बोन में फ्रैक्चर हुआ है वो आप वहाँ स्टिल एक कुछ समय के लिए वहीं स्टिल रहे, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। वो मूवमेंट को रोकने के लिए डॉक्टर का उद्देश्य होता है कि वो प्लास्टर लगा रहे। तो हम क्या, आपने कभी सोचा है क्या वो प्लास्टर से आपकी हड्डी जुड़ पाती है? क्या वो प्लास्टर या रोड वही आपकी हड्डी को जोड़ता है? नहीं, वो नहीं जोड़ता। तो इसके बारे में हम जानेंगे हमारी हड्डी, या हम देखते हैं कि हमारी स्किन पे कभी भी कोई खरोच आ जाती है या कोई घाव बन जाता है, तो वो आपने कभी नोट किया है कि वो कैसे क्योर हो जाता है? अगर आप उस पे कोई भी बैंडेड वगैरह या कुछ भी, कोई भी ऊपर उसके बैंडेड नहीं लगाते, तो आप कुछ टाइम के बाद नोट कर लेंगे कि वो अपने आप ही उससे वो बिल्कुल घाव आपका क्योर हो जाता है, बिना कोई मेडिसिन के और बिना उस पे कोई बैंडेज वगैरह लगाए के। तो वो ऐसा क्या है, ये हमारी बोन्स को भी अपने आप जोड़ देता है और हमारे घाव भी भर देता है। वो ऐसी क्या शक्ति है, वो ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी में है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। वो है, इट इज नॉन अदर देन योर वेरी ओन प्राण शक्ति, ट्रूली मैग्निफिशिएंट, शी डिजर्व ऑल आवर भक्ति। वो प्राण शक्ति है जो हमारे हर एक की बॉडी में रह सकते हैं। उसे अलग अलग नाम से, कल्चर टू कल्चर अलग अलग नाम से हम उसे मेंशन करते हैं, लेकिन मैं उसे प्राण शक्ति के नाम से बता रहा हूँ जैसे मैंने सीखा है। तो प्राण शक्ति जो हमारी बॉडी में वर्क करती रहती है, लेकिन हम जानते हैं वो हमारा अंदर का डॉक्टर है, बेस्ट क्लीनर है। जो वर्ल्ड का बेस्ट क्लीनर है वो प्राण शक्ति है। तो अब हम जाने कि प्राण शक्ति करती क्या है, वो कैसे होती है। लेकिन हम जानते हैं कि हाँ, हम सबके माइंड में एक यहाँ क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है, प्राण शक्ति इज ट्रूली सो स्ट्रॉन्ग, why have we had toxin inside for us for so long? अगर वो प्राण शक्ति हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कैसे एंटर कर जाते हैं, और एंटर कर जाते हैं तो कैसे रह पाते हैं? तो इसके बारे में हम जानते हैं क्यों। Even though she is powerful, there is something about her you must understand. Only in one thing at a time can she put her hand. लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि वो एक समय में एक ही काम कर सकती है। हम उसे अगर एक से ज्यादा काम करने के लिए कहेंगे तो वो इतने, जैसे हमें भी, हम ह्यूमन बॉडी भी हम देखिए, हम खुद भी अपने पे भी नोट करके देखिए कि आप एक समय में कितने काम कर सकते हैं। अगर ज्यादा काम करने की मल्टी टैलेंटेड अगर होंगे भी, तो आप उतने क्वालिटी वाइज, उतनी क्वालिटीफुल आप काम को नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्राण शक्ति, या तो जो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, या तो वो आपको जो भी आप खाना खा रहे हो वो उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करने में करेगा, या फिर दूसरा काम है वो आपकी बॉडी को क्लीन करेगा। लेकिन दोनों काम एक साथ वो परफॉर्म नहीं कर पाते, या तो डाइजेस्ट और या फिर क्लीन, तो दोनों ही काम एक साथ नहीं होते। तो इसके बाद हम जैसे आगे देखते हैं, वो डाइजेस्ट करेगी या फिर हमारी बॉडी को क्लीन करेगी, दोनों में से एक काम एक समय में कर सकती है। शी कैन आदर डाइजेस्ट और क्लीन द रूट, दोनों में से एक समय में एक ही काम पॉसिबल है, उसे वो एक ही अच्छे से कर सकती है। और उसके बाद आपने कभी नोट किया, कैन यू गैस व्हाट परसेंट ऑफ द प्राण शक्ति डाइजेस्ट टेक्स अप? वो कितना समय वो उसका जो हमारे खाना है उसको डाइजेस्ट करने में, जो भी हमारा टाइम होता है डाइजेस्ट करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में जाता है। तो आप में से अगर किसी ने गैस किया तो 70 to 80% जो भी टाइम होता है वो खाने को, जितना भी समय होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में ही वो चला जाता है। 80 to 70% तो डाइजेस्ट खाने में
करने में। तो इसे हम एक कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे कि आप देखिए, आप अपने लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आपने उसके जो भी उसके रिफ्रेशमेंट के लिए अरेंज किया, चाय पानी का अरेंज किया, वो गेस्ट आप उससे पहले सफाई कर रहे थे घर की, जैसे ही वो गेस्ट आया आप छोड़ के उसकी आभाव में लगे। तो जैसे ही वो गेस्ट ने अपना जो भी आपसे बातचीत होनी थी वो कर ली, कंप्लीट हुई, और गेस्ट के जाते ही क्या हुआ, आप सफाई करने लग गए, और सफाई करते करते क्या हुआ कि एक गेस्ट आपके घर में और आ जाता है। वो भी उस गेस्ट की भी सेवा में आप लग जाते हैं, जो भी उसकी रिफ्रेशमेंट आप उसको देते हैं। तो आप ये चलता रहता है, एक गेस्ट जाता है, दूसरा गेस्ट आ जाता है, तो आप सोचेंगे क्या होगा एक गेस्ट जाने के बाद फिर दूसरा गेस्ट आ जाए तो आपके लिविंग रूम की क्या स्थिति होगी? बता सकते हैं क्या होगा लिविंग रूम का? क्या आपके लिविंग रूम की सफाई हो सकेगी? तो आप ये एक पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है। तो यही हम अपनी बॉडी के साथ भी कर रहे हैं। हम एक खाना लेते हैं, कुछ टाइम हमारा दोस्त या रिलेटिव या फ्रेंड या हमारे सामने कुछ ऐसी प्लेट आ जाती है, हमने ये भी नहीं सोचते कि हमने जस्ट ही अपना मील कंप्लीट किया, ऊपर से दूसरा डाल लेते हैं। फिर दूसरे के बाद अब लगता है खाना कंप्लीट हो गया, फिर हम सोचते हैं एक चाय तो हो ही जाए। चाय के बाद फिर हम चाय खाली चाय नहीं लेते, उसके साथ कुछ स्नैक्स या स्वीट्स हम लेना शुरू कर देते हैं। वो जस्ट ही कंप्लीट होता है तो हम एक और क्रेविंग, हमारे पास स्वीट्स की इच्छा होती है कि अब थोड़ा-सा मीठा तो हो ही जाए, खाना कंप्लीट हुआ है तो मीठा तो होना ही चाहिए। तो ये हम चलते ये हमारा चलता ही रहता है मोस्टली। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ के साथ ये होता रहता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे हम अपने घर की सफाई की शुरुआत करते हैं, हमारे पास एक गेस्ट के बाद दूसरा गेस्ट आ जाए, तीसरा गेस्ट आ जाए और चलता रहे, तो क्या हम अपने घर की सफाई पॉसिबल है, हम कर पाएँगे? तो वही हमारी बॉडी के साथ भी हो रहा है कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारी प्राण शक्ति है, हम उसे समय ही नहीं दे रहे अपनी बॉडी को साफ करने, क्लीन करने। तो अब हम आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज टू गिव योर प्राण शक्ति टू चांस टू क्लीन। बहुत से वे हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक ही वे है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो उस हैबिट को मैं आप सभी से, जो 22 पीपल आज कनेक्ट हुए हैं, मैं उन सभी से ये पूरी उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि वो इस हैबिट को अपनी बॉडी में इम्प्लीमेंट करके वो अपनी हेल्थ है, जो अल्टीमेट हेल्थ हमारा गोल्स है, उसको अचीव करने की ओर। तो वो हमारा वे फर्स्ट क्या है, ईट योर डिनर बाय 7 पीएम। आपका जो खाना है वो आपने प्रतिदिन 7 बजे, इवनिंग में 7 बजे से पहले-पहले आपने वो ले लेना है, जो भी आप खाना खाते हो। तो इस वो क्यों ले लेना है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों खाने को 7 बजे से पहले ही ले लेना चाहिए। तो जैसा आप आपके सन की डिफरेंट और डिफरेंट कंट्रीज अलग-अलग सिचुएशन रहती है, क्योंकि आपने जैसे ही सन राइज़ेस होता है, जो हमारी बॉडी में जठराग्नि जिसे हम कहते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, वो सन की सिचुएशन पर ही निर्भर करती है। जैसे ही सन राइज़ेस होता है, वो बहुत तीव्र होती है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारी जठराग्नि है, तो कितनी ज़्यादा प्रज्वलित हो रही है। जैसे-जैसे सन राइज़ेस उसकी वो सन सूर्य का जो छिपता जाएगा, उसकी हीट कम होती जाएगी। हमारी जो जठराग्नि है वो भी मंद होना स्टार्ट हो जा सकती है। तो जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, उस समय हमारी जो जठराग्नि है वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है, वो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव मूड में होती है। तो जैसे ही हम व्हाट यू व्हाट यू ईट मैटर्स, बट व्हाट यू ईट मैटर जस्ट मच। आप क्या खाते हो ये मैटर नहीं है। व्हेन यू ईट, आप कब खाते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी आप क्या खा रहे हो ये भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि आप कब खा रहे हो, आपका खाने का समय क्या है, ये महत्वपूर्ण रहता है। अगर हम अपने डाइजेस्टिक टाइम को हम नोट करते हैं, व्हाट हैपन इफ यू ईट डिनर लेट, क्या होगा अगर आपका खाने का समय, मान लीजिए आपने रात्रि को 9 बजे खाने का आपका समय, आप 9 बजे अपना डिनर लेते हो, तो उस मोस्टली डिनर को डाइजेस्ट करने में 6 टू 8 आवर्स लगते ही लगते हैं। जो हमारी बॉडी में जब एक बार खाना चला जाता है तो उसको पचाने में हमारी जो प्राण शक्ति है 6 से 8 घंटे उसे मिनिमम चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने में, उससे रस निकालने में और हमारे ब्लड में उसे अ, भेजने के लिए। तो अगर आप इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम
खाने का समय सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, जैसे पहले आप 9 बजे अपना डिनर ले रहे थे, अगर हम उसे 2 घंटे पहले ले लें, 2 घंटे पहले लेने की आदत बना लें, तो हमारी बॉडी को क्लीनिंग के लिए कितना समय मिलेगा, जो हमारी प्राण शक्ति है उसको कितना समय मिलता है आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए। अगर आप पर डे के लिए आप 6 क्लीनिंग पर आवर पर डे, और उसके बाद अगर एक वीक के लिए कैलकुलेट करें कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम या प्राण शक्ति है उसको कितना समय मिलेगा आपकी बॉडी को क्लीन के लिए, एक वीक में 42 क्लीनिंग आवर्स पर वीक एंड 168 क्लीनिंग आवर्स पर मंथ और 2000 क्लीनिंग आवर्स पर ईयर। तो 2000 एक्स्ट्रा घंटे जो आपकी प्राण शक्ति उसको आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट को चेंज करने से। आप जो भी आपका खाने का समय अगर वो 7 बजे से पहले आपका जो डिनर है वो आप 7 बजे से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब इससे होगा क्या, अगर आपको ये समय मिल गया 2000 पूरे एक साल के लिए 2000 क्लीनिंग आवर्स मिल गए, तो इससे होगा क्या, तो हम आगे वो समझते हैं हमारी बॉडी में क्या चेंज आएगा, हमें क्या इससे इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके बेनिफिट क्या क्या आपको मिलेंगे, एडवांटेज क्या है। एक तो स्किन जो आपकी है वो आपके जितने भी पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो आपके क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट या एक्सेस वेट है वो तो रिड्यूस होना, कुछ ही समय में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिंकल्स बिगिन टू डिसअपियर, आपकी जितने भी आपके फेस पे रिंकल्स हैं वो सारे डिसअपियर होने, आपकी कोई भी बॉडी में डिसीजेस आ रहा है तो वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। और आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उनको भी एक अच्छा ब्रेक मिल जाएगा, वो भी हैप्पीली फील करेंगे। जैसे आप खुद को देखिए, अगर आप कुछ टाइम काम से ब्रेक लेते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, और जो आपका मेंटल क्लियरिटी लेवल है आप देखेंगे डे बाय डे वो भी इंक्रीज होता जाएगा। और आपकी जो स्लीपिंग की हैबिट है वो बेटर होती जाएगी। आपको अगर नींद अच्छे से नहीं आ रही तो आप ये हैबिट अपनाते हैं तो आपको बहुत डीप स्लीप आएगी सिर्फ एक हैबिट को अपनाने के लिए। तो ये आप बेनिफिट ले सकते हैं सिर्फ अपनी एक हैबिट ये चेंज करने की, सिर्फ डिनर की चेंज करने के लिए। अब आगे चैलेंज, कईयों के ये चैलेंज रहता है कि उनका ऑफिशियल टाइम लेट ऑफ होता है या वो फिर वो घर में लेट पहुंचते हैं किसी ना किसी, तो इसके लिए ये इस टाइप का भी चैलेंज आता है कि मेरा तो ड्यूटी आवर या मेरा काम का शेड्यूल ही ऐसा रहता है कि मैं 7 बजे तक घर ही नहीं पहुंच पाता, या मैं ये 7 बजे तक अपना खाना कंप्लीट नहीं कर पाता। तो उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि ईट ए लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट डिनर। उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, जो जिनका ऑफिस शेड्यूल लेट रहता है तो उनके लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगा, एक तो आप सब वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। और उनको क्या करना है, आपने जो भी ग्रीन सीजनेबल वेजिटेबल है उनको आप हल्का सा स्टीम कीजिए, और स्टीम करने के बाद उनकी आप स्मूदी बना सकते हैं, ग्राइंड कर लीजिए या सूप बना लीजिए और वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सैलड बना सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। इनमें से आपको जो भी अल्टरनेट डे वाइज आपको जो भी सूटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, ये उनके लिए जो लेट नाइट में अपना ऑफ करते हैं, अपना डिनर किसी वजह से वो 7 बजे से पहले कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर इन दोनों ही स्थितियों में नहीं आ पा रहे, किसी कारणवश आप कोई भी और भी एक स्थिति आती है कि आप लेट पहुंचते हैं, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा उस दिन का आप फूड ब्रेक भी कर सकते हैं। कभी वीक में एक दिन अगर आप ब्रेक करना चाहे तो फास्टिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हैं सिर्फ एक ये हैबिट, ईट योर डिनर बाय 7 PM, तो आप खुद ही फील करेंगे कुछ ही समय के बाद कि आपकी बॉडी में कितना बड़ा चेंज आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली ये एक हैबिट जरूर बनाएंगे। अगर पहले की हैबिट जो है उसको छोड़कर उसकी जगह ये एक हैबिट जरूर क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद
हमारा ये एक कोट रहेगा, ह्यूमन बॉडी इज ए मिरेकल एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू हील इटसेल्फ ऑफ द वाउंड्स इन्फ्लिक्टेड अपॉन इट। द बेस्ट डॉक्टर ऑन द प्लेनेट इज राइट इनसाइड ऑल ऑफ अस। अगर हम इसको समझ सके कि हमारी बॉडी ही, हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, अगर हम इसको समझ लें तो शायद हमें किसी तरह की मेडिसिन की, बाहर से मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम बीमार होंगे ही नहीं। अगर हम बीमार हुए भी हैं तो बहुत जल्दी ही क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और थैंक यू ऑल, और आप सभी ने बहुत ही पेशेंसफुली सुना और मुझे उम्मीद है कि आप इसे कुछ ना कुछ जरूर सीखा भी होगा। तो आगे के लिए कार्रवाई के लिए हम थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। तो हम सब ट्राई करेंगे 7 के पहले खाना खाने के लिए। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। एक तो बॉडी हमारी एक तो क्लीनिंग करती है, नहीं तो डाइजेशन करती है। जैसे हम भी एक समय पे एक ही काम करते हैं, तो हम भी ध्यान रखेंगे कि पहला जो खाना खाए वो डाइजेस्ट होने के बाद ही दूसरा खाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन। अभी जिसके भी क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो पूछ सकते हैं। मैं आगे कुमार सर को भी रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आगे का मैं कुमार सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू। हो सके तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें, आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुखदेव जी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेशन अभी तक किया है। आपने बहुत बेहतरीन स्लाइड्स बनाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के सवाल पूछे और उनको बताया कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूशन भी थे यहाँ पे हमारे लिए, हम फाइंड आउट कर पाए कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों हम लोग क्या दे सकते हैं, एक है ना क्लैप दे सकते हैं उनको। सो आप लोग डिजिटल तरीके से उनको एक क्लैप दीजिएगा और अगर आप में से किसी के कुछ सवाल है तो आप लोग एक एक करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। आई थिंक जतिन ने हैंड रेज किया हुआ है पहले। सो जतिन आपसे शुरू करते हैं। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जतिन। सर आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर मेरा सुखदेव सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि लेट नाइट जो आते हैं तो वो मतलब सैलेड ही ले सकते हैं, मतलब अगर वो मतलब जैसे वो मतलब ज्यादा लेते हैं चपाती, तो मतलब वो कम लें तो वो मैं वो चल जाएगा? अगर मतलब वो चपाती मतलब 4 to 5 लेते हैं, मतलब अगर 7 PM, अगर वो लेट लेते हैं मतलब डिनर, तो वो कम कर दें तो वो मतलब वो चल जाएगा, तो डाइजेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा ना? वैसे वो आप ठीक कह रहे हो जतिन जी, लेकिन आप कुछ भी खाते हो खाने का मतलब आप स्नैक्स ले लिया, आप हल्का सा आफ्टर 7 PM कुछ भी खाते हो तो वो बॉडी को प्रोसेस वही करना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है उसको थोड़ी सी लेबर उसकी कम हो जाएगी, लेकिन बेस्ट वे तो यही रहेगा, आप जो भी खाना है आपने 7 बजे से पहले खा लीजिए, सिर्फ सिवाय पानी के। उसके बाद आप सिर्फ अपना पानी बॉटल ले सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं और कुछ भी ना खाएंगे तो आप बेटर रहेगा। बजाय आप अगर इवनिंग का खाना अगर आपको लगता है अब दिन में अच्छा आपकी कोई ऐसा हार्ड लेबर नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तो आप अगर दिन में अपना खाना लेते हो तो नाइट का अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये एज ए ट्रायल 1-2 दिन करके देखिए, आपका एनर्जी लेवल खुद ही फील करेंगे कि आपका एनर्जी लेवल पहले से हाई हो गया। और दूसरी बात, अगर हम मेंटली वर्क हमारा ज्यादा रहता है तो हम कार्बो को जितना अवॉइड करें उतना ही बेटर रहेगा। राइस और मीट दोनों को अगर आप ड्रॉप करते हैं, उसकी जगह आप फ्रूट और वेजिटेबल लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और आप डिसीजेस से बचे रहेंगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आई सेकंड दिस, मैं एग्री करता हूँ क्योंकि कुछ दिनों से आई थिंक 2-3 महीने से मैंने ना रात के खाने को बहुत स्किप करना शुरू किया, या मैंने बोला था कि मैं खाऊंगा नहीं, कभी कभी खा लेता हूँ लेकिन कभी कभी वो होता है। और मैंने देखा कि आप लोग देख ही पा रहे हो ना कि रात में ज्यादा एनर्जी रहता है। ठीक है, तो थैंक यू सुखदेव जी। थैंक यू जतिन आई जी। थिंक
राजेंद्र जी का भी कुछ सवाल है। राजेंद्र जी आप भी पूछें। हाँ नमस्ते सर, राजेंद्र हियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बड़ा अच्छा सेशन है। और दूसरा था, हाँ? जो लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, अगर यहाँ पे किनके? जितने भी कैंडिडेट हाँ? मौजूद हैं, करीब 20 अगर जो जैन हाँ, लोग क्या? हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि क्या 6 बजे काम? के पहले खाना हो जाना चाहिए, जैन लोग खा लेते हैं। तो वो अगर हम लोग क्या है कि अभी कई सारी चीजें हमारे धर्मों में या हमारे शास्त्रों में लिखी है, लेकिन हम पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाली जैन लोग ही करें। मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ कि 7 बजे के पहले खाना खा लूं, लेकिन कई बार सर ऐसा होता है कि ऑफिस की वर्किंग ऐसी होती है कि 7:15 बजे फ्री हुए। अब आज कुछ ना कुछ दवाइयां लेना होती, तो उसके बारे में बताएं कि बिना खाना खाए मैं दवाई ले नहीं सकता। तो वो उसको कैसे अवॉइड करें, क्योंकि ऑफिस से 6:45 निकले, कई बार 6:30-7 बजे। अब पहुंचते पहुंचते घर, अब हमारा 7-8 किलोमीटर है। ये सभी के साथ में होगा, जो बॉम्बे पुणे रहते हैं, वो 7:30-8 बजे तक घर पहुंचते हैं, तो उसको कैसे मतलब एड्रेस करेंगे? तो सर आई थिंक उसके लिए एक ही सजेशन है, आप जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, आपके पास अवेलेबल हो सके तो आप या तो सूप के रूप में लें और या स्टीम वेजिटेबल या सैलेड ही लें। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। और जितनी जल्दी हो सके, आप 7 PM तक नहीं कंप्लीट कर पाते तो 7:30 या 8 से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिए। वैसे मैंने नियम बना रखा है कि 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ, ये तो मैंने एक पक्का नियम, और इसकी घोषणा भी कर रखी पूरी फैमिली के अंदर कि 8 बजे बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो तो मैंने करके रखा, उस पर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता हूँ। जैसे 7 वाला अब करना है, तो ये थोड़ा सा करना होगा कि इसको, क्योंकि ऑफिस का वर्किंग ही ऐसा होता है कि निकलते ही 6:30-6:45 हो जाता है। अब 6 किलोमीटर दूर है, बॉम्बे या पुणे हो, तो शायद उनको तो लोकल ट्रेन से और भी टाइम लगता होगा। वो तो मुझे नहीं मालूम, खाली मैं अपना ही बता रहा हूँ कि मैं कई बार 7 बजे तक घर पहुंचता हूँ। तो ऑलमोस्ट खाना तैयार भी होता है उससे, और कई बार बनने में भी समय लगता है, तो आधा घंटा लग जाता है। बिल्कुल और सर। डिनर में स्किप इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे मेडिसिन लेना होता है, पर्टिकुलरली मेरे केस में मतलब। तो उस समय मुझे जरूर ये होता है कि थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता ही है मतलब। तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि 8 बजे तक तो मैं कई बार खाना मेरा हो जाता है। तो राजेंद्र जी, दो चीजें की जा सकती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा। जी पहली चीज मोस्ट है कि वेलकम। किस तरीके से हमें ना दवाइयों से ही दूर भाग जाए, है ना। और उसके लिए मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू, बाय MD रे ड्यूस्टैन। कि धीरे धीरे हम दवाइयों से ही दूर हो जाए। तो अगर ये दवाइयां ही है, मेरा खाना है, तो कहते हैं ना कि क्या नाम है, मेरे बंदे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि फूड इज थाई मेडिसिन, है ना। हमारा भोजन ही हमारी सबसे बड़ी दवाई है। तो आज अगर हमें बाहर से दवाइयों की जरूरत है, तो हम उनको पहले छोड़ना, अगर छूट जाए तो बेस्ट होगा। और दूसरा, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लेट हो जाता है, जैसे मैं भी पुणे में जब था और जॉब कर रहा था ना, तो मेरे साथ भी ये सिचुएशन होती, तो मैं 2 टिफिन कैरी करता था, एक तो लंच और दूसरा एक और टिफिन होता था जिसमें गाजर, मूली और जो भी आप सैलड्स बोलो, है ना, वो सब पड़े रहते थे। ठीक है। और मेरा तो ये भी था कि मैं उनको बहुत छोटा भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जितने अच्छे फॉर्म में हो उतना अच्छी बात है, तो हमारा चिविंग भी अच्छा हो जाता है। तो आप उनको कैरी कर सकते हो, है ना, और उसको आप खाओ। ये भी एक नहीं वो होता बिल्कुल है कर रहा हूँ जिसको मैं, आप। डेली मतलब एक सेवफल जरूर रोज लेके जाता हूँ। और वो जरूर शाम को 5 बजे के आसपास, 4 से 5 के बीच में। पहले बिस्किट लेके जाता था, वो आजकल बंद कर दिया। बिस्किट नमकीन तो खैर मेरे को वैसे भी अलाउ नहीं होता है, लेकिन एक रोज एक सेवफल जरूर खाता हूँ। राइट। सर मैं राजेंद्र जी आपके साथ यहाँ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप ने सुना हो तो फ्लोरिडा एक USA में सिटी है, एक जगह है, उसमें एक हिप्पोक्रेट्स नाम से एक वेलनेस सेंटर है। हिप्पोक्रेट्स जो हमारा चिकित्सक का जो फर्स्ट चिकित्सक हुए हैं, जिन्होंने ये रिसर्च की सारी चिकित्सक की, हिप्पोक्रेट्स नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने एक वेलनेस सेंटर बनाया हुआ है। वो वेलनेस सेंटर 50 एकड़ में बना हुआ है। उसकी खासियत क्या है कि वहाँ मेनली कैंसर पेशेंट जाते हैं, और जो लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट जाते हैं वो भी वहाँ 100% क्योर होके आ रहे हैं। ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं, आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं, उनके बारे में पूरी डाटा अवेलेबल है। वो क्या करते हैं, उनका ट्रीटमेंट का मेथड क्या रहता है, ओनली और ओनली यानी कि प्लांट बेस्ड नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं वो। जिस तरह अलग अलग तरह के वो उन्होंने खुद के वेजिटेबल उगा रखे हैं, फ्रूट्स उगा रखे हैं, वो आपको रॉ में देंगे। वो
90% उनका खाना आपको रो में ही मिलेगा, वो कि आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, वो रो आपको खाने और सब्जियों और फलों के माध्यम से। और हर लगभग जो भी पेशेंट वहां जाता है वो 100% क्योर होके ही आ रहा है। और बहुत से पेशेंटों के बारे में मैंने वहां उस पर रिसर्च किया था, कि पढ़ा था कि वो कैसे कितने टाइम गए और कितने टाइम बाद वो केयर होके आगे, कोई भी किसी प्रकार के, लेकिन मेनली वो कैंसर के लिए है। तो और लोग स्पेशल वहां जाते हैं, 21 डेज का उनका वो रहता है एक वर्कशॉप, जिसमें वो सारा कुछ ये करवाते हैं और उससे सीख सकते हैं। तो हम अगर इतना वो ला इलाज डिसीजेस, कैंसर अगर ठीक हो सकता है विदाउट मेडिसिन, तो फिर बाकी बीमारियां तो हम उम्मीद कर सकते हैं तो कोई है ही नहीं। Very good. Thank you very much for your wonderful explanation, including Kumar साहब। थैंक यू केवलिया जी। और देखिए एक और चीज एनालॉजी बता रहा हूँ, जब हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो आप अधिकतर देखोगे हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स दे रहे होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूट्स दे रहे होते हैं। मतलब फ्रूट्स इतनी अच्छी थेरेपी है कि अगर हमारे साथ कुछ भी है और हम लोग हमारी ईटिंग हैबिट को चेंज कर दे और 3 दिन के लिए फ्रूट डाइट पे चले जाए या 7 दिन के लिए चले जाए ना, तो मेरी बॉडी तो खुद ही हमारी बॉडी खुद डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। दवाइयों से ज्यादा बेटर काम करता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ किसी के अगर दवाइयां चल रही कि आप एकदम से छोड़ दो, लेकिन हाँ, क्योंकि कई जो गोलियां होती, मतलब अब जैसे मेरे को एक गोली होती प्रॉक्स ए होती या कोलेस्ट्रॉल की होती है, ब्लड थिनर की गोलियां, तो उनको इमीडिएटली तो बंद नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल द एडवाइस बाय डॉक्टर। क्वांटिटी उनकी जरूर कम हो जाती है, जो वो एमबी होता है ना, वो जरूर कम हो जाए तो वही आपका बेनिफिट है या वही आपकी जीत है। बिल्कुल वो कम हो जाए फिर, है ना। डेली लेने की जगह अल्टरनेट लेना शुरू कर दे, हफ्ते में 5 दिन हो जाए, फिर 4 दिन हो हाँ जाए, बिल्कुल, 3 दिन फर्क हो पड़ता जाए, है इससे। है ना। तो इस तरीके से हमारे को हमारी दवाइयाँ कम करने के लिए हमारे फूड हैबिट्स को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। और थैंक काफी यू। समय से अभी क्या हुआ, मैंने नमकीन वगैरह कभी कभी खाता था, बंद कर दिया। डेली सेवफल फिक्स कर दिया है। अब जैसे बस अभी कि आज या कल सेवफल वो होगा, तो एक दुकानदार को अब फिक्स कर दूंगा, भाई एक सेवफल रोज दे दे, ऑफिस जाते समय ताजा उसके यहाँ पे आता है, लेके जाओ और कंप्लीट शाम तक। तो वो अब आज संडे, कल सुबह से चालू, मतलब ताकि ये है कि कम से कम एक सेवफल डेली, ऑफिस के पास में ही दुकान है उसका, लेते हुए बिल्कुल पहुंच जाओ वहां पे। बिल्कुल। और आजकल तो देखिए कितना आसान हो गया है ना कि हम ऑनलाइन कुछ भी चीज मंगा सकते हैं। ऑनलाइन हाँ ऑर्डर बिल्कुल, करो, ये भी हो जाता आपके है। घर पे, ऑफिस में, आप जहाँ पे हो वहां पे, है ना, आपको मिल हाँ हाँ, ये जाएगी। सब फैसिलिटी। और तो अगर ये तो किसी क्या को है। बहुत दिक्कत लगती है तो 2 गाजर, 2 ककड़ी, है ना। और और मुझे तो ऐसे कुछ केला मंगा पसंद लो। होता है, तो मैं तो कई बार प्यून को बोलता हूँ, जाओ केले ले आओ आधा दर्जन। हमारे यहाँ दर्जन से मिलता है इंदौर में। तो आधा दर्जन केले मंगा लो, दो एक और किसी को खिला दो, अपने को 2-3 ही खाना है, तो अपना काम हो जाता है। बिल्कुल जी। तो केला भी काफी एक अच्छा फल है, मतलब जो दिन में लिया जा सकता, रात में तो नहीं खाना चाहिए केला कम से कम। बिल्कुल रात में फ्रूट्स एक्चुअली नहीं खाने हाँ चाहिए। नहीं, मैं 6 बजे फ्रूट्स भी नहीं खाता मैं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रूट्स को कभी भी खाने के बाद में भी नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, आप एग्री, ये बात 110% एग्री। ऐसा नहीं, वहाँ जाने के बाद नहीं जानती हूँ। हेलो। नेक्स्ट, या अर्चना जी, हाँ, सुखदेव जी। सुदेव सर बहुत अच्छा सेशन था ये, काफी अच्छा। मुझे एक चीज जाननी थी। मैंने सुना है कि फ्रूट स्पेशली रात शाम में 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। क्या ये ट्रू है या फिर ले सकते 6 बजे के बाद भी फ्रूट्स? नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रूट नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी कुमार सर ने भी जिक्र किया कि खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए, उसका भी साइंटिफिक रीजन मैं आपके साथ शेयर करना। क्योंकि जो आप खाना हार्ड में ले रहे हो, आप मान लो राइस ले रहे हो या चपाती ले रहे हो, उसका जो डाइजेस्टिक टाइम है वो फ्रूट से ज़्यादा होता है। अगर मान लो फ्रूट को 2 से 4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, तो आपने जो भी दूसरा हार्ड में लिया, चपाती लिया, राइस, उसको 6 से 8 घंटे लगते हैं। वो फूड पहले आपका जो फ्रूट है वो पहले डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद आपके वो स्टोमक उसके ऊपर पड़ा रहेगा। वो क्या होगा, उसको आगे स्पेस नहीं मिलेगा हमारे
ब्लड से होने के लिए या हमारे आगे इंटेंसिव में जाने के लिए, तो वो वहाँ सड़ना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट करना, हमें एसिडिटी या पेट में अपच इस तरह की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फ्रूट खाने के बाद ले रहे हो तो ये नहीं, मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ऐसा कोई नहीं है कि रात को फ्रूट लेने से किसी प्रकार की नहीं, स्पेशली अगर किसी को मार्जिनली शुगर की प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्या जरूरी है? बिकॉज लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि शुगर लेवल धीरे धीरे करके इवनिंग में नीचे रहना चाहिए, आना चाहिए, तो क्या उसके लिए ये रिकमेंडेशन होता है क्या? कि मेरा थोड़ा सा मार्जिनली हाई रहा है तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर मैम इसके लिए मैं आपको 4 बीमारी के लिए मैंने जाना है, डायबिटीज है किसी को, बीपी की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, उसके लिए मैं एक डाइट मैंने सीखा है, वो अगर आप डाइट फॉलो करते हो, वो डाइट शेड्यूल है, तो बिल्कुल आप जी। डाइट को, उस डाइट को एज ए मेडिसिन आपने लेना है। 6 से 7 दिनों में आपका जो भी मेडिसिन है वो आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और नेक्स्ट 2 से 3 मंथ में आप मेडिसिन से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ वो आपने डाइट लेना है, जैसे वो बताया जाएगा आपको। अगर डाइट फॉलो करती, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो इनसे आप बहुत जल्दी ही बिना मेडिसिन के ठीक होना, आपकी मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो इनसे आप बहुत जल्दी रिलीव हो सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ये नहीं, मेडिसिन तो नहीं ले रही हूँ, मैं डाइट से ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं स्पेशली जानना चाह रही थी। मेडिसिन तो बिल्कुल ही नहीं ले अगर रही। आपको मैं वो बता सकता हूँ, वो लिखित में ठीक आपको है, दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपसे सुख- कांटेक्ट करूंगी। सुखदेव जी, आपका Thank you नंबर so है ना, much. चैट पे डाल दीजिए, जिससे कि अगर किसी को आपसे जानकारी लेनी हो तो कर लेंगे। थैंक यू। और थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ कि फ्रूट्स क्यों रात में मना करते हैं या क्यों कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स है ना बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। तो जब हम रात में लेते हैं तो क्या होता है कि वो है ना हमारा ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि फ्रूट्स से नॉर्मली राइट, हमारे को हाँ। ग्लूकोज मिलता है। तो जहाँ पे शुगर वगैरह का इशू है, या फिर देखिए जैसे मेरा शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर हमने रात में फ्रूट खाया है तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, मेरे को नींद नहीं आएगी कई बार, मेरा है ना, ये सब चीजें होती है। इसलिए आयुर्वेदा में ऐसा बताया है कि फ्रूट्स हमारे को रात में अवॉइड करना चाहिए, है ना। राइट, हाँ। उसका एक ये रीजन है, बाकी तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है उससे। सही कह रहे हैं। जतिन, आपका हैंड रेज है, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सर हाँ, मैं पूछना था, जैसे कि मैं कई बार होता है कि ऑफिस की वजह से सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि 12 बजे मैं उसके बाद सीधा लेता हूँ, रात के खाने के बाद, तो सुबह दोपहर को लेता हूँ। तो इसके बीच में जो है, जो आप कह रहे कि रात में नहीं लेना चाहिए, वो मतलब फिर मतलब सुबह जो हैवी जो मील है वो सुबह लेना चाहिए। बिल्कुल जतिन जी, क्योंकि सुबह हमारी जठराग्नि सबसे तीव्र होती है। जैसे सूर्य निकलता है, सूरज के साथ साथ हमारी जठराग्नि सबसे तेज रहती है। तो अगर आप सुबह के समय जो भी आप खाओगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। जैसे जैसे दिन छिपता जाएगा वो डाइजेस्टिव टाइम बढ़ता जाएगा, डाइजेस्टिव में हमारे प्रॉब्लम रहेगी फसली। तो आप अगर सुबह लेते हो तो आप 12 बजे तक भी लेते हो तो कोई इशू नहीं है। 6 बजे से पहले पहले आप कुछ भी लेते हो, 7 बजे से पहले पहले, नो प्रॉब्लम। आई थिंक कुमार सर इसके बारे में अगर और ज्यादा कुछ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप नाश्ता नहीं करते हो सुबह 8 बजे 9 बजे तक, तो ये महापाप है। ये मेरा मानना है, क्योंकि देखिए उस वक्त ही हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव है, है ना, और वो दिन भर की एनर्जी सुबह सुबह लेती है, वो कहता है ना। ज्यादा भूख लगती है, मैं बिस्किट ये लेता हूँ और कुछ नहीं ले पाता, क्योंकि मैं टाइम नहीं होता। और अरे तो सुबह सुबह खाली पेट चाय भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, चाय तो लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं हमेशा दूध लेता हूँ, इसलिए मैं खुद कह रहा हूँ खाता हूँ ज्यादा। खाली पेट चाय इज इंजurious टू स्लो पाइजन है बेसिकली। एक क्वेश्चन और था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तो बाद में पूछते वक्त बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज पता चलती है, जिसके लिए कंफ्यूजन है पानी को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में जो पानी लेते हैं वो गर्म पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ल्यूकवार्म या बिल्कुल रूम बॉडी टेम्परेचर का पानी लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या सही तरीका क्या है एज पर नेचुरोपैथी? हाँ, सुनो वो दो। मैंने जहां तक सीखा है, जाना है, उसके लिए पानी का सबसे
बढ़िया तरीका रहता है रूम टेम्परेचर। ना तो आप ठंडा लो ना गर्म लो। अगर आप गर्म लोगे तो हमारी बॉडी है जो हमारी प्राण शक्ति डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे उसे लाएगी, फिर उसे डाइजेस्ट करेगी। अगर आप ज्यादा हॉट लोगे तब भी वो उसे कूल करने की कोशिश करेगी। तो ना तो ठंडा लो ना ही गर्म लो, आप जो हाँ सुनो देव, उसी पे ही पानी को ले आओ। ओके, और ये दूसरा बहुत इसके बड़ा, बारे क्योंकि में ना मैं आपको गरम गरम लोग पानी एकदम पीते हैं खौला खौला के सुबह में, वो नहीं वो होना गलत है, चाहिए। वो गलत है। ठीक आप है, सोच के देखो, वो हाथ पे पानी हाँ डाल के ठीक देखो, है, हाथ हमारा सहन कर लेता है। अच्छा स्किन ओके, ऊपर वैसा वाली होना अगर चाहिए। जल जाएगी तो अंदर वाली स्किन तो इससे भी टिश्यू बहुत ज्यादा सॉफ्ट सही 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 बात है, कैसे सरवाइव ठीक कर है, पाएंगे। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। वन ऑफ द बेस्ट वे इज अर्थन पॉट या घड़ा जो कहते हैं उनमें पानी रखो, शीतल जल कहते हैं ना, या फिर आप है ना तांबे की बोतल, तांबे के मटके, इन सब चीजों को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल प्यूरिफायर्स हैं। इनको भी यूज किया जा सकता है। आप रात में इसको रखे, वो उसको प्यूरिफाई कर देता है, हार्ड बना देता है वाटर को थोड़ा सा, ठीक है, और फिर हमारे लिए बहुत बेटर होता है। तो जैसे जतिन जी कह रहे थे पीछे की मैं बिस्कुट लेता हूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जब भी हम मुझे दोबारा कुमार जी परमिशन देंगे कि एक सेशन लेंगे तो उसमें हम ये डिस्कशन करें कि हमें क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। जतिन जी जैसे कह रहे हैं कि मैं बिस्कुट लेता हूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीजों को, जो पैक्ड फूड है, तो मैंने सीखा है कि वो फूड है ही नहीं, वो फैक्ट्री प्रोडक्ट है, हम उसे फूड कह ही नहीं सकते जो पैक्ड में आ रहा है। तो वो खाना है ही नहीं, वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट है जो हम ले रहे हैं। तो आप सभी अवॉइड कीजिए जितने भी पैक्ड फूड आ रहे हैं। तो आप वो हमारे शरीर में, बॉडी में टॉक्सिन्स के रूप में जा रहे हैं, वो टॉक्सिन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और हमें बीमार कर रहे हैं। उसकी बजाय आप जो भी सीजनेबल फ्रूट है, मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप बहुत महंगा फ्रूट और सब्जी लेकर, जो सबसे सस्ता मिल रहा है बाजार में, सस्ते का मतलब जो सीजन का है उसका रेट रिजनेबल रेट रहेगा, वो आप 3 से 4 तरह का फ्रूट लाइए और सैलेड लाइए, जो भी सीजनेबल सैलेड है, और कुछ उसमें ग्रीन लीफी ऐड कीजिए। आप ये चीज फॉलो करके देखिए कि आपके जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया है। आप वो जो पीछे की जिंदगी जी है और इस चीज को फॉलो करोगे तो आप सोचोगे कि पता नहीं क्या मेरे शरीर में क्या अजीब परिवर्तन हुआ है। तो हम अगर नेक्स्ट सेशन का भी अवसर मिला तो हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि हमें वो फूड क्यों नहीं लेने चाहिए विद साइंटिफिक रीजन। बिल्कुल। और हमें ना जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब भी ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और हम नेचुरल चीजें देने की कोशिश करते हैं, सिंपल चीजें देते हैं, तो थोड़े से खाने से पूरा दिन भर एनर्जी उसको रहता है। और जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स फूड की तरफ चले जाते हैं उतना ही है ना हम हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को भी कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। तो जितना हम नेचर के पास जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। थैंक यू सुखदेव जी। थैंक यू सर। और किसी का कुछ सवाल? तो चलिए, आई थिंक किसी का कुछ सवाल नहीं है तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। आज काफ़ी लोग आए हैं। सर्वर चौधरी जी थैंक यू, सारिका जी थैंक्स, संतोष जी बने रहे आप इसके लिए धन्यवाद, प्रीति जी आपको भी थैंक यू, पंकज जी बहुत दिनों के बाद आपको देख रहे हैं थैंक्स अ लॉट, निशा जी को थैंक यू, अजय जी बहुत ही रेगुलर हमारे साथ बने रहते हैं, लता जी थैंक्स, अजय जी को थैंक्स, किशोर जी को थैंक यू, अविनाश जी, अर्चना जी आप सभी को धन्यवाद, और जतिन आपको भी थैंक यू। और बहुत बड़ा थैंक्स आज जाता है, और बहुत बढ़िया आज काम किया है योगिता ने, आज होस्टिंग की है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये योगिता के लिए वंडरफुल क्लैप हो सकती है। जबकि भी कोई काम पहली बार करते हैं तो है ना एक साहस लगता है, और हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए कि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो योगिता आज आप एक लेवल आगे बढ़ गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड देन लॉट ऑफ अपलॉड फॉर सुखदेव जी। आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी उन्होंने दी है, और प्रेजेंटेशन, टाइमिंग, सब कुछ बहुत सुपर, मतलब वो प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने टाइम लगाया है ना, उसकी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए उन्होंने टाइम लगाया है, और फिर उन्होंने उस पर बात की है। तो मेरे को लगता है कि ये एक है ना सेट, उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है जो हम सब ने फॉलो करना चाहिए, कि किस तरीके से हमारे प्रेजेंटेशन हो, कैसे हम लोगों को इन्वॉल्व करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे, और किस तरीके से हम लोग है ना लोगों को वैल्यू डिलीवर करें। मतलब उन्होंने सवाल पूछा, हमारे को सोचने पर मजबूर किया, दूसरी चीज उन्होंने फिर कुछ फैक्ट्स बताए, और फिर ऐसा नहीं कि वहां पे छोड़ दिया, उन्होंने सॉल्यूशंस भी बताए, तो विच मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो लास्ट में क्लोज करने के पहले एक जबरदस्त क्लैप वापस फिर से सुखदेव जी के लिए, थैंक यू।
Thank you, sir, giving for opportunity, and thank you all for listening with patiently.